तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं। तो आज हमारे साथ हैं अजय वर्मा। आज इनसे थोड़े से हम डिस्कशन करेंगे और बिग बॉस के ये बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो आज इत्तेफाक से हमारे पास आए हुए थे। वैसे तो ग्रैंड रियलिटी भी हम करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे, लेकिन इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत कट्टर वाले फ़ैन हैं ये। तो इसमें ये कहते हैं कि भाई मैं इस कंटेस्टेंट को, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको बिग बॉस का गेम कैसे लग रही है। क्योंकि आज बहुत लंबे समय के बाद हमारे पास आए तो मैंने सोचा क्यों ना डिस्कशन करें और अपने ऑडियंस के सामने और आपको जो है कुछ सुनाएं इनकी प्रतिक्रिया। तो अजय साहब मुझे ये बताएं कि आपको बिग बॉस में क्या पसंद आ रहा है। बिग बॉस जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन पिछले जितने भी बिग बॉस हुए हैं अब तक उस पिछले सीजन से लेकर अब तक का जो सीजन है सबसे अच्छा जो कैमरे में सीजन देख के है, होता है, ऑडियंस को देखें। जो हाँ। सबसे अच्छा जो सीजन है मुझे इस बार का सीजन अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिशान कादरी जिस तरीके से खेल रहे हैं बिग बॉस में काफ़ी एक्सपीरियंस हैं वो, एक अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं वो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कोनिका सदानंद जो हैं वो उनसे उलझने की कोशिश कर रही हैं, बात बात पे उनसे बहस करती हैं और छोटी छोटी बातों में उनको उलझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के सीजन में ऐसा कभी हुआ नहीं कि जिशान कभी कि कोई कंटेस्टेंट किसी कंटेस्टेंट के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ा हो। अब पता नहीं सदानंद के मन में क्या है ऐसा जिशान गादरी के खिलाफ कि जो उनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हैं, और छोटी छोटी बातों पे उनको उलझा रही हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको पिन पॉइंट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये हम कहेंगे कि चलो कोनिका मैम जो है टारगेट करती हैं, लेकिन फरहा मैम भी जब आई थी तब भी कोनिका मैम को कहे थे। कोनिका मैम उन्होंने एक परवरिश का मुद्दा बार बार यूज़ कर रही थी तानिया मित्तल के, और उनको सलमान सर ने भी एक चीज़ देखा होगा कि शेरनी वाला हैशटैग दिया था और शेरनी के 2 बच्चे भी दिए थे उनको जब वीकेंड का वार हुआ था, तानिया मित्तल और जो है नीलम गिरी। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे अगर वो टारगेट कर रही है, क्योंकि घर में आते के साथ कोनिका ने क्या किया, कोनिका ने पहले किचन पे अपना कब्जा किया और पूरे घर वालों पे। ऐसा तो नहीं कि कोनिका सदानंद जो है पूरे घर पे कब्जा करना चाहती है, मतलब कब्जा करना चाहते हैं मतलब अपने आप को आड़े में लेना चाहती है, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना चाहती है। उन्होंने जिशान को ये भी बोला कि अगर तू वासेपुर का गुंडा है तो मैं भी मुंबई की महारानी हूँ। देखिए ये तो बिग बॉस है भैया, बिग बॉस में तो चलेगा। अभी तो माँ बहन भी आता है, पता ही है कि घर वाले भी लड़ते झगड़ते। अच्छा ठीक है, अब तो जिशान कादरी के बारे में आपने बोल दिया। अब ये बताएं कि यहाँ पे एक बशीर अली है, तो बशीर अली के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बशीर अली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और लगातार जो है इनकी बातें और ये जो है और जो है हाजिर जवाब। तो यहाँ पे अक्षय सर भी आए थे तो उनकी तारीफ की थी। तो बशीर अली की गेम आपको कैसी लग रही है। बशीर अली की गेम भी अच्छी लग रही है, लेकिन ये है कि उनको अगर आगे बढ़ना है गेम में तो उनको सोच समझ के चलना पड़ेगा कि उनको किस कंटेस्टेंट से क्या बोलना है, कहाँ पे किसको उलझाना है, कहाँ पे सुलझना है। तो ये सारी चीज़ें जिस यहाँ पे उनको देखना पड़ेगा कि उनको आगे कैसे बढ़ना है आने वाले नेक्स्ट राउंड के लिए। और ये इनके बारे में कहेंगे तानिया मित्तल। तानिया मित्तल का नाम आते ही पता नहीं हंसी और क्यों आ जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरी फैक्ट्री लगा दी है भैया। दवा की भी फैक्ट्री इनके पास है, सोलर फैक्ट्री इनके पास है, कपड़े की फैक्ट्री इनके पास जब है। इनके पास सारी फैक्ट्रियां हैं तो इनको एक बात बताइए कि इनको यहाँ पे आने की जरूरत क्या है। यही तो कल सलमान सर ने जब 5 लाख का चेक उनको मिला फ्लिपकार्ट के जरिए से, तो सलमान सर ने बोला 5 लाख को क्या करोगी, गरीबों में बांट दो। शहबाज ने कहा मुझे दे दो भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। शहबाज ने ऐसे हाथ रख के बोल रहा था उसको कि मुझे बिल्कुल। दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो यहाँ तानिया मित्तल फिर भी उसने रख लिया, तानिया फिर भी उसने मित्तल आसानी से रख लिया। तानिया मित्तल आपको रियल लग रही है या फेक लग रही है। तानिया मित्तल मुझे लगता है कि 50-50 वाला गेम खेल रही है। कभी वो रियल बन जाती है, कभी वो फेक बन जाती है, कभी कहती है मेरे पास कुछ है, कभी कहती है कि मेरे पास कुछ है। अब अगर उसको किसी का फेवर चाहिए होता है तो उसके फेवर भी बोलती हैं और पल भर में वो उस चीज़ अपनी बात से पलट भी जाती हैं। तो इस तरीके का करेक्टर है उनका, तानिया मित्तल का बिग बॉस के अंदर। पता नहीं रियल लाइफ में कैसे लोगों से बात करती हैं या जीवन कैसे व्यतीत करती हैं, वो तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा। लैंग्वेज का लहजा अगर देखा जाए तो तानिया मित्तल लैंग्वेज में तो जेन्युइन बातें करती हैं, ऐसी बात नहीं। वो बोलती हैं एकदम 1 बाय 1 सटीक बातें बोलती हैं, उसमें कोई तक नहीं है। और तानिया मित्तल ने दिया है योगदान बिग बॉस को, और बिग बॉस को योगदान और टीआरपी के लिए अगर कहें तो तानिया मित्तल चाहे, क्योंकि सबको उनकी बातें अच्छी लग रही हैं सिवाय कोनिका मैम को छोड़कर, क्योंकि कोनिका मैम से थोड़ा सा कटने लगी थी तानिया मित्तल। लेकिन तानिया मित्तल फुल इंटरटेनिंग है और तानिया मित्तल का हर अल्फाज और हर बातों में एक है। तो तानिया मित्तल जो है टीआरपी के लिए तो है। देखिए क्या होता है जब किसी कंटेस्टेंट की टीआरपी जब ऊपर जाती है तो ये मतलब मुलाजिम है कि ये दूसरे कंटेस्टेंट ऑटोमेटिकली उससे चिढ़ेंगे। जिनकी उनसे बनती नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनसे चिढ़ेंगे, उनसे
खार खाएंगे। ठीक है, लेकिन जिनकी उनसे बन रही है वो उनका साथ देंगे, चल ठीक है आप लोग आप आगे बढ़ रहे हो तो इट इज़ वेल एंड गुड फॉर हर या हिम। अब बिल्कुल एक दो सवाल और आप चलेंगे, फिर उसके बाद में वाइंड अप करेंगे इसको। तो हम ये कहना चाहते हैं, अमाल मलिक बहुत बड़ा नाम सिंगर, अमाल मलिक के बारे में अगर जितना भी कहे जाए कम है। तो अमाल मलिक आपको जो है देखिए, कैप्टनसी भी जब वो बने थे ना तो सबसे बेस्ट कैप्टन कहेंगे उसे, सबसे बेस्ट संचालक कहेंगे उसे। और घर में जब मेजोरिटी ने कहा कि अमाल मलिक ने 11 वोट मिला था उनको कि अच्छा कैप्टनसी किए हैं, और सलमान सर ने भी कहा, संचालक जब बिग बॉस ने बनाया, जब भी उन्होंने जो है अच्छा संचालक निभाया उन्होंने, तो सलमान सर ने भी उनकी तारीफें की कि बहुत बढ़िया अमाल मलिक आपने जो है कैप्टनसी अपने किया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अमाल मलिक से और घर वाले को सीखना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए, क्योंकि इनकी कैप्टनसी में झगड़े और बगावत जरूर हुए, लेकिन उस झगड़े और बगावत को इन्होंने जो है बहुत ही अपने दिमाग से और अपनी बिल्कुल ही सहानुभूति से लोगों का दिल जीता। तो अमाल मलिक के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ देखिए, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। उनको क्या है, जब भी वो किसी को बोलते हैं तो बहुत ही नाप तोल कर, सोच समझ कर बोलते हैं, तराजू में तोल कर बोलते हैं किसको कैसे बोलना है। अगर कोई उनको गलत भी बोलता है तो भी उसका पलट के उस तरीके से जवाब नहीं देते। लेकिन ये है कि उनको जिस तरीके से भी वो अभी खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो अब जिस तरीके से कैप्टेंसी करी, जो लड़ाई झगड़े वगैरह भी उसमें उन्होंने सुलझाया भी उन सब चीज़ों को। बट ये है कि अभी वो जिस तरीके से गेम में सोच समझ कर खेल रहे हैं, नाप तोल कर जो कर रहे हैं और अपने तरीके अपना रहे हैं खेलने के लिए। लेकिन ये तो कहेंगे कि अमाल मलिक ऑलवेज जिशान भाई के साथ है भाई। और देखिए, जिशान के साथ तो है, क्योंकि जिशान इज एक मतलब जिशान जो है वो करेक्ट सही आदमी है। जिशान ने कोई उल्टा सीधा किसी को बोला नहीं, और ना ही उसने मतलब तोल मोल के या बातों को मरोड़ के कुछ नहीं बोला। जिशान मलिक है स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। तो मिला जुला कर देखा जाए तो घर में दो ग्रुप बनते हुए दिख रहा है। दो ग्रुप तो हैं। जिशान वर्सेस गौरव भी कहें तो बुरा नहीं है। अब गौरव की बात जब आ ही गई है तो गौरव के बारे में थोड़ा सा एक प्रतिक्रिया और एक राय आपकी जानना चाहेंगे कि जीके जो है किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। गौरव खन्ना में ना वो मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी है नहीं। वो जैसे जो एक करंट होता है बोर्ड मतलब किसी गेम को खेलने के लिए, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं। वो हर जगह न्यूट्रल चल रहे हैं, कोई भी इनसे कुछ भी बात कर लेता है उसको न्यूट्रली जवाब देते हैं। लेकिन ऐसा उनके अंदर कुछ है नहीं कि उनकी टीआरपी ऊपर जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 दिन में या 5 दिन में उनकी टीआरपी और ज़्यादा नीचे जाने वाली है, क्योंकि कंटेस्टेंट को उनको पता है कि कंटेस्टेंट्स को उनके बारे में ये पता है कि ऑलरेडी वो कुछ सीरियल्स वगैरह कर चुके हैं कलर्स वगैरह के लिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रीवियस मतलब सीरियल्स में अभिनय किया, उस अभिनय की जो छवि है वो अब बिग बॉस में दिखाई नहीं दे रही उनकी तरफ से। जो एग्रेसिवनेस वो सीरियल्स में करते थे, जिस किरदार जो एग्रेसिव वाले किरदार हैं उनके, या जो भी अच्छे उन्होंने किरदार करे, उन किरदारों को मद्देनजर रखते हुए उस तरीके से उन्होंने बिग बॉस में अपना रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको दिखाना चाहिए था कि वो कितने अनुभवी हैं, क्या कैसे करना है, बट अभी भी वो न्यूट्रल ही चल रहे हैं। लेकिन अभी एक बात यहाँ पे आपको काटना चाहेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे जो एक डिस्कशन हुआ था नीलम में और यहाँ पे जीके में, मतलब गौरव खन्ना, कि देखो हम कलाकार हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हमें जो है हम डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं। तो नीलम ने बाद में उनका जवाब दिया अगले दिन कि देखो भैया, आप ही कलाकार नहीं हो, आप ही आर्टिस्ट नहीं हो, सारे लोग घर में कलाकार है। तो ऐसा तो नहीं कि जीके पर्दे के पीछे खेल रहे हैं, और सेफ करके अपना 1 महीना उन्होंने निकाल दिया। जीके चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, वो बिग बॉस नहीं जी सकते। वो आने वाले 1 हफ्ते में आउट हो जाएंगे मैक्सिमम, ज़्यादा मुझे लगता है। लेकिन वो तो नॉमिनेशन में आ ही नहीं रहे, तो और कैसे हो जाएंगे? आएंगे, किसी ना किसी तरीके से आएंगे। इंसान कहीं ना कहीं गलती करता है। वो अभी वो सलमान भाई की पकड़ में नहीं आएंगे। जिस दिन वो पकड़ में आ गए तब पता लगेगा उनको। अब देखिए, अभिषेक के बारे में थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि अभिषेक बजाज जो है कैप्टन है इस बार, क्योंकि चौथी बार अटेम्प्ट किया, उन्होंने प्रयास किया, और चौथी बार अभिषेक कैप्टन, सलमान सर ने भी वीकेंड के बार पे उनको बुलाया। तो यहाँ पे अभिषेक के बारे में, क्योंकि वो अभिषेक जो इतना एग्रेशन में था, और जहाँ अभिषेक का शकल बदला तो उनका बिहेवियर में ही चेंज आ गया। तो ऐसा है कि अभिषेक बजाज को लोग कह रहे थे घर में कि B4 बैल बुद्धि और B4 बकवास, लेकिन हम ऑडियंस और कुछ ऑडियंस ये भी कहते हैं कि B4 ब्रांड भी होता है। तो अभिषेक क्या अपने आप को प्रूफ करेंगे कि अभिषेक जो है सचमुच में घर का एक ब्रांड बन के अपने आप को निखारेंगे? अभिषेक बजाज और अशनूर में एक केमिस्ट्री भी चल रहा है, जो केमिस्ट्री सलमान सर ने कल ऐना दिखाया था कि अशनूर का फ्रेंडशिप जो है फेक है, दोस्ती वो नहीं होता, दोस्ती में सेक्रीफाइस होना चाहिए, कहा था उन्होंने। लेकिन क्या है कि अभिषेक की बात करें ना, जी हाँ, अभिषेक जो है काफी जगह एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ा उनका माइनस पॉइंट है।
लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उनकी टीआरपी हाई होगी। कभी कभी क्या होता है कि गुस्से में इंसान कुछ ऐसा गलत बोल देता है जिससे उनकी टीआरपी नीचे भी चली जाती है और लोग उनको नापसंद करने लगते हैं। तो हर हर इसको इनको अभिषेक को भी थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा कि अगर उनको गुस्सा किसी चीज़ पे आ रहा है या किसी चीज़ को बोलना है तो ऐसा नहीं कि वो गलत लिहाजे से बोलेंगे। बोलने के तरीके काफ़ी सारे होते हैं, बट ये देखना पड़ेगा कि उनको तरीका कौन सा अपनाना है, किसको कौन सी बात बोलने के लिए। तो बस इन्हीं सवालों के साथ इतने जवाब दिए, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है ये, क्योंकि बिग बॉस का एक एक मतलब कहेंगे बहुत ही कट्टर वाले फ़ैन है। तो इत्तेफाक से आए हुए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा इनसे इनकी प्रतिक्रिया, इनकी राय, इनकी ओपिनियन ले ले। अभी जो है ये टॉप 5 डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी टाइम है। हाँ अभी टाइम अभी है। टाइम है। तो अभी टाइम है, तो अभी इस टाइम को थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो आए, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank तो you. आए और बहुत बहुत तो धन्यवाद। तो देखिए, कुछ ऑडियंस के लिए कहने चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कि देखिए, मैं ये ऑडियंस को देखो, यही मैं बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ध्यान से बिग बॉस को अगर देख रहे हैं तो सही कंटेस्टेंट का चुनाव करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा। हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियंस सबसे पहले सही कंटेस्टेंट को चुनाव करें, सही कंटेस्टेंट का, जिससे सही कंटेस्टेंट ही ऊपर जा सके। और हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जा सके। और आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हम अपने और एक नया वीडियो लॉन्च करेंगे जिसमें न्यू अपडेट हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. आए आप, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दिए। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। बाय बाय बाय, थैंक यू।